नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी यात्रा चैनल पे। चलिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर में प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाला गया है, उसी का क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मल्टी पोस्ट S3। मल्टी पोस्ट S3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गया और औरंगाबाद से हुआ है। ये बात सही है। रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्ग हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो देखते हैं इसका। पहला है, योजनाओं के अंतर्गत 55.63 लाख अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। ये बात सही है। दूसरा है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। झरना गणना स्प्रिंग सेंसेक्स के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें गलत बताना है हमें। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला है, ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है। तो ये बात सही है। बिहार में कुल 53 झरने हैं, जो कि 5 जिलों में अवस्थित है। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, रोहतास में सर्वाधिक 29 झरने की पहचान की गई है। ये बात सही है। और इसने पूछा था असत्य, तो इसमें से कोई असत्य नहीं, सब सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? बिहार में गांधी के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके हो जाएंगे डॉक्टर देशराज वर्मा और प्रोफेसर मनोज कुमार। ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदल कर दिया गया है लोक सेवा आवास। इसका होगा लोक सेवा आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से बताना है सही कथन कौन सा है। चलिए देखते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ये सही है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर रहा है। ये बात भी सही है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार हमारा सभी सही है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना जिले द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना जिले द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो ये 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये बात सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को की गई। ये गलत है, क्योंकि 3 फरवरी 1916 को की गई है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स चेमियर नाउट थे। ये बात सही है।
तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के तेलकप ग्राम पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस AI एजेंट का क्या नाम है? तो इसका नाम है, देखिए इसमें उसका नहीं दिया हुआ है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बट इसका नाम हम बताते हैं आपको क्या है। इसका नाम है पालू कमांडेड AI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। देखते हैं पहला, 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है। ये बात सही है। 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है, ये सही है। दूसरा है, 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा, ये बात भी सही है। वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है, ये बात भी सही है। तो इसने पूछा है असत्य, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, असंगठित श्रमिकों के मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म द वाइल्ड कॉल ने 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का क्या नाम होगा? तो इस ब्रांड का नाम होगा मेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें पहला है, इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन EV होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ये बात सही है। अगला है, बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी, ये बात भी सही है। महिलाओं को 4 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये बात भी सही है। यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार ने AI के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के समझौता किया है? तो ये किया है सिंगापुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। चलिए देखते हैं इसमें असत्य कौन सा है। पहला, देश का पहला AI आधारित आधुनिक अग्निशामक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया, ये सही है। हाजीपुर में देश का चौथा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तीसरा नंबर, बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है, ये बात सही है। तो असत्य पूछा है इसने, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करिए। चलिए देखते हैं। पहला, 2024-25 में दोनों डिस्कॉम्स ने मिलाकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये सही है।
बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि ये योजना सभी के लिए नहीं है। तो इस प्रकार सत्य कथन हो जाएगा हमारा 1 और 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 24 पहला देखते हैं। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। सही है। 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये बात भी सही है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया है। ये बात भी सही है। बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। ये बात भी सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं। पहला, दुधारू पशुओं की संख्या 10% की कमी देखी गई है। सही है। पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या 2.61% की कमी आई है। ये बात भी सही है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें से बताना था कि कौन सा असत्य है। तो कोई असत्य नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों सही था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम धन धान्य कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है। तो बिहार के 7 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का 72 छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये है हमारे वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था। तो ये है नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन बताना है हमें। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए, पहला है, 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। ये बात सही है। दूसरा, सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री सबसे युवा नेता बने थे। ये बात भी सही है। तीसरा, पहली बार चुनाव 2000 में परबता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। ये भी सही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते। ये बात भी सही है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री के बारे में सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हजार रुपये सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है। तो 1.56 करोड़ महिलाओं को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में कौन सा स्थान रखता है। तो देश भर में तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला एलपीजी सौदाह गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। तो ये हो जाएगा हमारा दीघा घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है कृषि विभाग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में विचार करें। देखिए, तो पहला देखते हैं, यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 244.96 किलोमीटर होगी। ये बात बिल्कुल गलत है।
दूसरा, यह पटना के मीसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के हंसदा तक जाएगी। ये क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि ये पटना के मीसागंज से शुरू नहीं हो रहा है, ये गया के आमस से शुरू होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बताना है असत्य कथन, तो ये दोनों ही असत्य हैं, ए और एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने सुकुसाड सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? तो ये सभ्यता अवस्थित है मधुबनी जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला, 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,91,997 करोड़ है। ये बात सही है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही। ये भी सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। ये बात भी सही है। प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी सही है बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में देखते हैं। पहला, बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। सही है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी सही है। तो विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी का निर्णय लिया है। सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिला से संबंध रखती है? तो ये भोजपुर जिले से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं। पहला, यह योजना कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा शुरू की गई है। सही है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान रखता है? तो ये पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 38 जिलों के कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूलन खेती की जा रही है? तो ये 190 गांव में की जा रही है। नेक्स्ट है, 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 6,289.40 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। बीज बैंक के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है। चलिए 45 नंबर का पहला है, यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। सही है। यह बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह भी सही है। इस बीज बैंक में धान, गेहूं एवं मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद होगी। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये है विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो ये नालंदा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं इसमें सत्य। पहला है सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों, योजनाओं और अदालतों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेंगे। ये बात सही है। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। ये भी सही है। किसी भी संगठन राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकता है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन सी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया, ये हो जाएगा हमारा बिहार। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये है सुमित्रा रानी शाह है। इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।